हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविंदर सिंह हाजिर हूँ। आज जो है हंसने के टॉपिक पे कुछ बात हम करेंगे और एक ऐसी फ्री की औषधि है ये, जिसमें हमारे शरीर को रोग मुक्त बना देती है, जिसके लिए हम लाखों करोड़ों खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर सकते। अपना स्वास्थ्य, अपने मन की शांति, उन सब की केवल एक दवाई है, हंसना। कहा भी गया लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, क्योंकि हंसने से हमारे शरीर में एंडोर्फिन, डोपामाइन उत्पन्न होता है और कार्टिसोल का लेवल होता है जो तनाव हमें पैदा करता है, वो कम करता है। तो क्यों ना अपने शरीर में हम एंडोर्फिन और डोपामाइन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें। और जो प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रतिदिन हंसते हैं, उनकी उम्र भी जो आम लोग हैं, जो आम व्यक्ति है, जो तनावग्रस्त है, उससे 20% ज़्यादा होती है। तो क्यों ना अपनी उम्र को हम बढ़ाएं, और क्यों हमें दवा की क्या ज़रूरत है, जब हम प्रसन्न रह के अपने दवा को दूर कर सकते हैं, तो बिना दवाई के अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो फिर हमें खुश रहने में क्या है। काम तो वही होना है, जो होना है वो होके रहेगा, चाहे हम उसको खुशी खुशी करें, चाहे गुस्सा होके करें, दुखी मन से करें, तनाव में रह के करें, वो तो करना ही है। जो होना है हो के ही रहेगा। मैं आपको एक राजा की कहानी बताता हूँ, जिसके गाल लाल लाल थे, आंखें चमकीली थी और हर तरह से कहीं से देखने में वो ऐसा नहीं लगता था कि वो बीमार है, लेकिन वो कहता था कि मैं बीमार हूँ। अब राजा तो राजा है, राजा ने जो बात कही उसको कौन काट सकता है, काटेगा। उसकी बात को अगर किसी ने काटा तो इसका मतलब कि अपने मौत को जो है उसने दावत दिया है। राजा कभी भी कह सकता है इसको फांसी पे चढ़ा दो। तो लेकिन राजा को ठीक भी होना जरूरी था। दूर दूर से डॉक्टर आते, पता नहीं कितने डॉक्टरों को तो उसने फांसी पे चढ़ा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब वो कह देता अपने सैनिकों से इसको सब फांसी पे चढ़ा दो, तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाता। अब दूर दराज से 2 डॉक्टर आए। एक पढ़ने में इतना तल्लीन था कि वो बिल्कुल मरियल चूहे जैसा था, और दूसरा मोटा तगड़ा था, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं थे। बारी आई डॉक्टर को देखने की। डॉक्टर को उन्होंने चेकअप किया। पहला वाला डॉक्टर जो था, चेक किया और बोला कि डॉक्टर राजा साहब। बोले क्या? बोले आपको कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उससे सैनिकों से कहा कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। अब जो दूसरा डॉक्टर था वो घबराया, बोला कि यही बात तो मेरे साथ भी होगी। अब उस डॉक्टर ने अपना सर खुजाया, बोला कुछ तो कुछ जवाब तो डॉक्टर को देना है। उसने अपना खतरनाक दिमाग लगाया और बोला कि अगर डॉक्टर साहब एक दिन के लिए किसी खुश व्यक्ति का, जो खिलखिला के हंसता हो, गाता हो, उसका अगर शर्ट पहन लें तो डॉक्टर साहब ठीक हो सकते हैं। अब खोज शुरू हुई ऐसे व्यक्ति के जिसके पास जो है, जो खुशी भी हो और उसके पास शर्ट भी हो। तो अब उसके सैनिक दूर दराज घूम रहे थे, कोई नहीं मिला, लेकिन उन्होंने ये खेत में देखा कि एक हल जोतने वाला हल जोत रहा है और मस्ती में गा रहा है। तो उन्होंने देखा कि इससे खुशी आदमी दुनिया में कोई नहीं। उसको बुलाया उन्होंने और उससे पूछा कि कोई दुख चिंता? बोला कोई दुख चिंता नहीं भैया, मस्त रहता हूँ और व्यस्त रहता हूँ, अपने काम में मैं तल्लीन रहता हूँ। तो बोला ऐसा है कि आपका शर्ट हमको जो है एक दिन के लिए चाहिए, हमारे राजा साहब को पहनाना है। तो उसने जो जवाब दिया, लेके जाइएगा, कि मेरे पास तो कोई शर्ट ही नहीं। अब राजा के सैनिक जाके जो है राजा को बताते हैं कि एक व्यक्ति तो मिला, लेकिन उसके पास शर्ट नहीं है, पहनने के कपड़े नहीं है।
राजा ने ये बात सुना कि अरे उसके पास कपड़े नहीं, फिर भी वो खुश है, कोई तनाव टेंशन नहीं उसके पास, तो मैं उससे चल के मिलूँगा। राजा साहब उठते हैं और उससे मिलने के लिए आते हैं, फिर राजा साहब की बीमारी दूर हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम भी कोई न कोई बहाना ढूँढें और बच्चे बन जाएं, अपने अंदर के बच्चों को पैदा करें, और जो भी है बचपन की बात अगर सोचेंगे तो उसमें भी आपको हंसी खुशी आएगी। छोटी छोटी बातों पे जो है हंसने का प्रयास करें, और हंसने से हम 40% ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे शरीर में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो समझ सकते हैं स्वास्थ्य हमारा कैसा हो। और जो लाखों करोड़ों की क्रीम लगाते हैं, हंसना एक ऐसी दवाई है कि आपके चेहरे को चमकीला बनाएगी, आपको हार्ट को स्वस्थ रखेगी, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, आपके पेट संबंधी विकारों को दूर करेगी। मतलब कोई भी समस्या, उसका समाधान क्या है? हंसना। और हम जो है उसके लिए बराबर कोई न कोई बहाना ढूंढे, किसी ऐसे दोस्त से मिले जो प्रसन्नचित्त हो, मस्त है। मेरे तो ऐसे दोस्त हैं भाई, मैं भी मस्त रहता हूँ, दूसरों को भी मस्त रखता हूँ। तो आप भी ऐसी चीज़ें ढूंढें, ऐसे बहाने ढूंढें, ऐसी बात करें जो टीवी पे कॉमेडी शो देखें, मोबाइल पे देखें, जो आपके शरीर में डोपामाइन उत्पन्न करें। जब कार्टिसोल का लेवल कम होगा तो आपको जो है कोई भी बीमारी नहीं होगी। कई बार आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो, क्या दवा बताते हैं कि व्यर्थ की चिंता छोड़िए और प्रसन्न रहिए, जो होना है वो होके रहेगा। तो इस बात को बताने के लिए हमसे हजारों रुपए की फीस लेता है, दवाइयाँ देता है, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जब आपको अंदर से तनाव होगा तो आपको खुश रख सके। तो आपकी दवाई आपके पास है, बिल्कुल एकदम हैप्पी लाइफ जिए, किसी प्रकार का कोई तनाव न ले, तो स्वस्थ भी रहें, मस्त भी रहें, हंसते रहें हमेशा। और कहानियाँ तो बहुत हैं, फिर कभी कहानी सुनाई जाएगी, और चुटकुले और यार दोस्तों के बीच में ठहाके लगा के हंसे। पेट की नसें जो है हमारी जितनी ज़्यादा होगी, हंसने में हमारी 12 मांसपेशियाँ काम करती हैं, और हम जब दुखी रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, तो 17 मांसपेशियाँ, जहाँ 12 से काम होता है वहाँ 17 की क्या ज़रूरत है। तो बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।